नमस्कार साथियों, जैसा कि यूपी टेट का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी लगभग पास हो चुके हैं। आपने रिजल्ट अपना चेक कर लिया होगा। इसमें हम जानेंगे किसके मार्क्स बढ़े हुए हैं, किसके मार्क्स कम हुए हैं, किस शिफ्ट में लगभग ये हम जानने का अंदाजा करेंगे। कितने मार्क्स लगभग कम या बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे लेवल वाइज में कौन कितने पास हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अभी आपका रिजल्ट जारी हुआ है और जिसमें आप देखेंगे, जिसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपसे 150 अंक का पेपर था, 150 मिनट आपको दिए गए थे। लाइफ टाइम बेल्टेड ही रहने वाली है। अगर आप में क्वालिफाइड दिखा रहा है तो आप समझिएगा आप पूरे जीवन भर क्या है इसके लिए क्वालिफाई हो चुके हैं यूपी टेट की परीक्षा को। अब आपको भर्ती के लिए इंतजार करना है। भर्ती जब आएगी आपको क्या है, आप अप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा, अप्लाई करने के लिए जब भर्ती आएगी या सुपर टेट आएगा आपका, तो सबसे बड़ी बात है कि आप कौन कितने नंबर पे पास माने, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पास होने से पहले आप देख लो कितने अभ्यर्थी अपेयर हुए थे। अगर बात करते हैं टोटल अभ्यर्थियों ने रजिस्टर्ड किया था, 19 लाख लगभग अभ्यर्थियों ने रजिस्टर किया था, लगभग 20 लाख मान सकते हैं। और लगभग 18 लाख के आसपास, 17,70,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। और लगभग आप समझेंगे टोटल क्वालिफाइड 13,30,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अगर ओवरऑल दोनों का लेवल 1 लेवल 2 का रिजल्ट देखें तो लगभग 75% रिजल्ट ये पास रहा है। अगर प्राइमरी की बात कर लेते हैं तो देखोगे प्राइमरी में 1 to 5 में लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों ने अपेयर हुए थे, जिसमें क्वालिफाई करने की संख्या कितनी है, लगभग 6 लाख के आसपास है, 5,70,000। लगभग 80% अभ्यर्थियों ने क्या है यूपी टेट की प्राइमरी की परीक्षा को पास कर लिया है। अब इसमें बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी भी थे और मतलब एक तरीके से जिन लोगों ने परीक्षा को पास कर लिया, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो चाहे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये टेट ज्यादा खास था। यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए भी थे और कुछ शिक्षक की अपने एक पद को बचाने के लिए भी थे। तो सभी को बधाई है, अधिकांशतः लोगों ने पास कर लिया है पेपर को। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि पास हो गए सर। तो यहाँ पर अपर में देखेंगे लगभग 11 लाख अभ्यर्थी थे, 10,57,000, 7,59,000 पास हुए। लगभग ओवरऑल दोनों का रिजल्ट अगर एवरेज निकालोगे तो आप 75% रहा है। वैसे 70% लगभग रहा है आपका जूनियर का और 80% रहा है। तो एक बार आप सभी को बधाई, जो शिक्षक थे या शिक्षक अभ्यर्थी थे सभी को बधाई। लेकिन उससे पहले बाद में हम जान लेते हैं। देखो इसमें ऐसा तो क्वालिफाइड आपको दिखा रहा होगा। अगर आप क्वालिफाइड है, लगभग 80% से अधिक क्वालिफाइड है, उस सब में क्वालिफाइड ही दिखा रहा होगा। अब अगर हम बात करते थे कौन पास कौन फेल, क्या किसमें नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स बढ़े, तो देखो अधिकतम अभी तक जो पता लगा है कि मैक्सिमम 3 मार्क्स, 3.5 मार्क्स बढ़ा हुआ है। मतलब 1 मार्क्स से लेकर के 3.5 मार्क्स का अंतर आया है। अब आपके कितने बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं, या आपने आंसर की से जितना मैच किया था वो आप बता सकते हो कि आपके कितने मार्क्स थे, कितने दिख रहे हैं इस समय। और आपके अगर कम हुए हैं तो जरूर बता सकते हो कितने कम हुए, जिससे एक आंकड़ा आपका लग जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, देखो जनरल में अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई हैं। अगर बात करते हैं ओबीसी में, अगर आपके 55 मार्क्स हैं, 55% मार्क्स नहीं 55%, अर्थात 82.5 बनता है, 82 मार्क्स अगर हैं तो आप क्वालिफाई हैं। अगर बात करते हैं एससी की, तो एससी कास्ट में आप देखिएगा 55% लाना अनिवार्य है। 82 मार्क्स अगर आपके हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो तो क्वालिफाई हो। ऐसे आपका एसटी कैटेगरी में हो जाएगा, 82 से अधिक है आपके तो मार्क्स, आपके क्वालिफाई हो जाओगे। पीडब्ल्यूडी पीएच में आपका 82 से अधिक है तब भी क्वालिफाई हो गए। जब ईडब्ल्यूएस में भी 82 से अधिक है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। अब की बार यूपी टेट में खास छूट दी गई थी कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी एक तरीके से अगर 82 नंबर से अधिक है तो वो पास हो जाएंगे। तो ये था पूरा जो है कि जिसके किसके कम हुए किसके ज्यादा हुए आप बता सकते हो। बाकी इतने लोगों ने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, सभी का रिजल्ट पॉजिटिव रहा है। लगभग 75%, मतलब 100 लोगों ने अगर पेपर दिया था, पेपर 1 पेपर 2, तो लगभग 75 अभ्यर्थी पास हो गए, ये ध्यान रखिएगा। तो बाकी सभी को बधाई है। बाकी जितने लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उस सुपर टेट की तैयारी में अपना लग जाइए, भर्ती आपको जल्द देखने को मिल सकती है। तो बाकी फिलहाल यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।